भारतीय सेना को मिलेगा जेटपैक सूट। जेटपैक सूट पहनकर जवान जेट विमान जैसा हवा में उड़ने लगेंगे। सेकंड अपडेट, दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा भारत का ये हाइपरसोनिक हथियार। ओडिशा तट के पास हुआ परीक्षण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप कर देना। इंडियन आर्मी के जवान जल्द ही जेटपैक सूट पहनकर उड़ते नजर आएंगे। इसके कई तरह के फायदे हो सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि भारतीय सेना ने जेटपैक सूट को लेकर क्या निर्देश दिए हैं। इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के तहत 48 जेटपैक सूट खरीदना चाहती है। शर्त यह है कि जेटपैक का वजन 40 किलोग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन यह अपने वजन से 2 गुना यानी 80 किलोग्राम वजन के इंसान को लेकर उड़ सके। साथ ही जेटपैक बनाने वाली कंपनी को यह ख्याल रखना होगा कि यह 60% स्वदेशी हो। बाजार में इस सूट की कीमत 4 करोड़ है, लेकिन सेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो कितनी कीमत में यह जेटपैक सूट खरीदेगी। यह सूट गैस या तरल ईंधन से चलता है। इसमें बेसिकली टरबाइन इंजन लगा होता है। हाथों से ही कंट्रोल भी करना होता है। इसे पहनकर जवान 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक हवा में उड़ सकते हैं। जेटपैक सूट के जरिए सीमाओं की निगरानी, पहाड़ों और जंगलों में सर्विलांस आसान हो जाएगा। इसे पहनकर जवान सिर्फ उड़ सकते हैं क्योंकि इसे दोनों हाथों से कंट्रोल करना होता है और इससे उड़ते समय आप किसी तरह का हमला नहीं कर सकते। हालांकि भविष्य में इसमें बदलाव करके हमला करने लायक व्यवस्था भी की जा सकती है। भारतीय सेना को जिस तरह का जेटपैक सूट की मांग की है उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखने को कहा है। यह सूट किसी भी मौसम में काम करेगा। भारतीय सेना इसे किसी स्वदेशी कंपनी से ही खरीदना चाहती है। इस सूट के 5 गैस टरबाइन जेट इंजन लगे होते हैं जो लगभग 1000 हॉर्स पावर की एनर्जी पैदा करते हैं। यह सूट जेट फ्यूल, डीजल या केरोसिन से भी चल सकता है। इसे उड़ाने वाले जवान हाथों के मूवमेंट से जेटपैक का डायरेक्शन बदल सकता है। अमेरिका की सेना और नौसेना के जवानों को भी जेटपैक सूट की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो भी इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अमेरिका नौसेना इसे खासतौर पर रेस्क्यू और निगरानी मिशनों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही नदी पार करने और घाटियों को पार करने, ऊंचाई वाली जगह पर लैंडिंग, पहाड़ों पर सुरक्षित पहुंचना या फिर बारूदी सुरंगों के ऊपर से निकलने के लिए जेटपैक सूट बेहतरीन यंत्र है। DRDO ने शुक्रवार यानी 27 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण किया। टेस्ट में क्या नतीजे आए उसके बारे में किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये हथियार है क्या, और जानेंगे हाइपरसोनिक हथियार कितने प्रकार के होते हैं, और वीडियो में यह भी जानेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल किन किन देशों के पास है। भारत पिछले कुछ साल से हाइपरसोनिक हथियारों पर काम कर रहा है। इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक प्लेन कहते हैं। पिछली बार HSTDO का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान इसकी गति करीब 7500 किमी प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। इस यान के जरिए बम गिरा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इसकी गति बेहद घातक होती है। सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसकी वजह है अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस उससे इस मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के काफी हथियार की खबर आ रखी है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार या विमान को जल्द से जल्द बना लिया जाए। भविष्य में हाइपरसोनिक हथियारों का जागिरा बढ़ेगा और ये ज्यादा घातक हो जाएंगे। अमेरिका तो ऐसे हथियार बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होगा, लेकिन टारगेट को ध्वस्त करने से पहले उसकी गति आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका ऐसी तकनीक या परीक्षण अपने जमवाट क्लास विध्वंस में कर रहा है। अब जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल किन किन देशों के पास है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। उत्तर कोरिया के बारे में भी कहानियां आती रहती हैं कि लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। भारत भी ऐसे हथियार विकसित करने लगा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भी जुटे हैं। दुनिया का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार रूस के पास है। इसे एडवार्ड मिसाइल कहते हैं। यह एक ICBM है जो
24,696 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है।